दोस्तों, इंटरनेट पर झूठ की कोई सीमा नहीं है। काफी सारी वीडियोस इस टॉपिक पर ऑलरेडी बन चुकी हैं, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू आप सभी को एकदम कट टू कट स्ट्रेट टू द पॉइंट सच्चाई बताने वाला हूं। देखो दोस्त, एसएससी का कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था वेबसाइट पे, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगा गया है। किस चीज को लेके? सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस पार्टनर फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस एंड कैंडिडेट सर्विसेज। अब इसको काफी सारी वीडियोस में कवर किया गया और वहां पर थंबनेल यही लगाया गया कि भाई आपका वेंडर चेंज हो गया है, एडिक्विटी अब पेपर नहीं बनाएगा, टीसीएस बनाएगा। तो देखिए, वही वाली बात है कि यार देखो, उनको क्या चाहिए? व्यूज। लेकिन मेरे दोस्त, सिंपल सी सीधी सीधी सी बात है कि यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक्चुअल में जो एडिक्विटी के लिए बिडिंग का टेंडर निकला था, मैं आपको चलिए वो ओरिजिनल टेंडर बताता हूं। ये टेंडर 2024 के लास्ट में आया था और यहां पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये टेंडर जो निकला था, ये था एक्चुअल में बिडिंग वाला, जिससे कि अलग अलग जो कंपनीज हैं वो लोग बिड करेंगी और उनमें से पेपर के लिए सिलेक्ट किया जाएंगे कंपनीज को कि भाई कौन कराएगा पेपर। तो इस टेंडर को एडिक्विटी ने जीता था। तो इसमें देखिए, यहां पर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेंडर भी 90 पेज नंबर पे है, तो हम लोग देखिए उसी पे चलते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज में भी यहां पर मेंशन किया गया है क्या चीज? कि भाई इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव यही है, द की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज टू एंगेज सर्विस प्रोवाइडर टू असिस्ट एसएससी इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो फिर एडिक्विटी ने अपना एक नया इंटरफेस ऐड किया और अलग अलग जो क्वेश्चंस डिसाइडिंग कंपनीज थी उन्होंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए। तो इस वजह से एसएससी जेई का प्रीलिम्स का पेपर 2025 का एकदम अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन इस बार ये जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकला है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं चलिए आपको वो भी बताता हूं। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव जो है पेज नंबर 11 पे है। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द एंटायर स्कोप ऑफ वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इसमें फेज 1 में नॉलेज ट्रांसफर होगा, फेज 2 में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होगा मोबाइल एंड वेब टेक्नोलॉजी का, और हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 2B वेब 2B मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टैक। और अगर डिटेल में जानना है तो टोटल 15 पॉइंट्स यहां पर इस नोटिस के अंदर मेंशन किए गए हैं और बताया है कि भाई जो अलग अलग वेब टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन की चीजों को सुधारना, वेब जो वेबसाइट है एसएससी की उनकी चीजों को सुधारना, इसके लिए यह टेंडर निकाला गया है। लेकिन क्या इस सब से हमारे एसएससी जेई के एग्जामिनेशन पर कोई फर्क पड़ने वाला है? तो चलिए उसकी भी बात करता हूं। अब देखो, ये जो नया टेंडर निकला है, इसकी वजह से एक इफेक्ट आया। इसकी वजह से क्या इफेक्ट आया कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है उसको डिले कर दिया गया। देखो, ये ओरिजिनली एग्जाम कब होना था? ओरिजिनली एग्जाम ये 23 फरवरी 2026 से शेड्यूल्ड था, लेकिन इसमें लिखा है in terms of commissions notice this is hereby deferred till further notice। तो 23 फरवरी से जो पेपर होना था एसएससी जीडी का, अब उसको और डिले कर दिया गया है। तो सर, इससे हमारा क्या लेना देना? बिल्कुल है लेना देना। क्यों? क्योंकि इस एसएससी जीडी के पेपर के बाद ही ये सारे पेपर्स होने वाले थे। ये देखिए यहां पर, ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं ये एसएससी के, है ना? तो 1 2 3, तो ये जेएसए का, एसएसए का और एएसओ का, ये सारे के सारे जो एग्जामिनेशन से देखिए, टेंटेटिव डेट ऑफ मंथ मई मई मई, और इनका नोटिफिकेशन मार्च 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 में आना था। लेकिन अब जब जीडी का पेपर 23 फरवरी से डिले हो गया है, तो सबसे पहले जीडी का पेपर होगा और जीडी का पेपर कम से कम 25 दिन चलता है। उसके बाद ये सारे के सारे पेपर्स होंगे। फिर इसके बाद सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आना है और उसका पेपर जेई के 2026 के पेपर से पहले होने वाला है। और फिर उसके बाद जेई 2026 का पेपर भी मार्च में बताया है और मई जून टेंटेटिव डेट बताई है। कहने का मतलब यही है कि इस ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की वजह से, इस बिडिंग की वजह से, जो कि 13 मार्च से स्टार्ट होगी, एक नया टेक्नोलॉजी पार्टनर आएगा जो कि अपने सजेशंस देगा, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेगा, उसमें जो टाइम लगेगा। फिर उसके बाद 3 डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे, जीडी का पेपर होगा और सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, उसका पेपर होगा, तब जाके आपका जेई का पेपर होगा। तो जो अभी मार्च का समय है, आप ये मान के चलिए जैसे इसमें मई जून टेंटेटिव डेट लिखा है, तो ना तो ये मई में होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम आपका जून में भी नहीं होने वाला। कम से कम
मेरा जहां तक अनुमान है इस पेपर में 2 महीने का एटलीस्ट डिले आएगा। सीबीटी 1 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, पेपर अक्टूबर में होना था बट फाइनली दिसंबर में हुआ। अगर आपका ये पेपर जून की जगह जुलाई के लास्ट या अगस्त में जाता है मेरे दोस्त, तो आपके पास अभी कम से कम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने हैं। कम से कम 4 से 4.5 महीने तो मान के ही चलिए, जितने भी बच्चे एसएससी जेईई 2026 को टारगेट करना चाहते हैं बहुत अच्छे से इसमें कर सकते हैं। एक और बात, एडिक्विटी बदला नहीं है, तो आप लोग 2025 के पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, जो पेपर का लेवल रहा है, उसके हिसाब से भी अपने आप को जरूर अपग्रेड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो और काम की लगी हो तो इस वीडियो को भाई लाइक करो और झूठी खबरों से आप लोग बचिए। ठीक है, YouTube पर बहुत ज्यादा आज के टाइम में, आज के समय में रायता फैल चुका है, लेकिन कौन से चैनल को फॉलो करना है किसको नहीं, ये डिसीजन एकदम सही तरीके से लीजिए। थैंक यू सो मच।